What is Russia's shadow fleet of oil tankers? While covering the Russia-Ukraine conflict, many Western media outlets have used the term shadow fleet to describe tanker ships that carry Russian crude oil or oil product to other countries. रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को कवरिंग के टाइम पर कुछ वेस्टर्न मीडिया आउटलेट ने शैडो फ्लड टर्म का यूज किया था। और ये जो टर्म यूज किया गया था ये कुछ टैंकर शिप्स के लिए यूज किया गया था जो कि रशियन क्रूड ऑयल को अदर कंट्रीज तक पहुंचाने का काम कर रहे थे। उन क्रूड टैंकर शिप्स को इन्होंने शैडो फ्लीट कहा था। द टर्म शो अप इमेजेस ऑफ पायरेट लाइक वेजल्स एंड पैंथम ओनर्स ट्रेडिंग इन इलीगल कॉन्ट्राबैंड सब्सटेंसेस। ये जो टर्म है कहीं ना कहीं पायरेट लाइक वेजल्स को की इमेज को शो करता है। India has been painted as a host of a shadow fleet that is launching Russia crude. इंडिया को भी शैडो फ्लीट के होस्टिंग के तौर पर यहाँ पर पेंट किया गया और जो कि रशियन क्रूड का लॉन्ड्रिंग कर रहा था। हाउ आर सैंक्शंस इम्प्लीमेंटेड? वेस्टर्न कंट्रीज ने रसिया के ऊपर जिस तरह से सैंक्शंस इम्पोज किए गए थे इन सैंक्शंस को किस तरह से इम्प्लीमेंट किया गया? व्हेन द यूएस सैंक्शंस अ कंट्री, as is the case with Russia, it launched investigation into entities, companies and individuals who violated the sanctions. यूएस ने जिस तरह से रसिया के ऊपर कुछ सैंक्शंस इम्पोज किए थे इन सैंक्शंस के इन्वेस्टिगेशन के लिए वेरियस एंटिटीज, कंपनीज एंड इंडिविजुअल का इन्वेस्टिगेशन किया गया। इन्वेस्टिगेशन इसलिए किया गया कि कहीं इन सैंक्शंस का वायलेशन तो नहीं हो रहा है। दियर एसेट्स इन द यूएस आर सीज्ड, बैंक अकाउंट्स एक्सेसिबल टू द वेस्टर्न बैंकिंग सिस्टम आर फ्रोजन एंड समटाइम्स क्रिमिनल प्रोसिक्यूशंस आर लॉन्च्ड अगेंस्ट देम। अगर कोई कंट्री इन सैंक्शंस का वायलेशन करता है तो यूएस के अंदर उसका जितना भी एसेट्स है उसको सीज कर दिया जाएगा और वेस्टर्न बैंकिंग सिस्टम के अंदर बैंक अकाउंट में जितना भी फंड है उसको फ्रीज कर दिया जाएगा। कभी कभी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशंस भी इन कंट्रीज के अगेंस्ट लॉन्च कर दिए जाते हैं। यूएस सैंक्शंस अगेंस्ट रशियन ऑयल मैंडेट दैट रशियन कैन ओनली सेल इट्स क्रूड ऑयल एट $60 अ बैरल, करंट मार्केट प्राइस आर एट लीस्ट $15 मोर। रशिया ने रसिया के ऊपर जिस तरह से यूएस का सैंक्शंस इम्पोज किया गया था इसके अंडर रसिया ने ये मैंडेट कर दिया कि रसिया अब $60 पर बैरल के हिसाब से क्रूड ऑयल सेल कर सकता है। करंट में इसका जो प्राइस है वो $15 और मोर पर बैरल का यहाँ पर ये कॉस्ट है। दिस इज टू इंश्योर रसिया डज नॉट प्रॉफिट मच फ्रॉम ऑयल सेल्स एंड यूज दैट टू फंड इट्स वॉर एफर्ट इन यूक्रेन। ये इसलिए किया गया है ताकि रसिया यूक्रेन के अगेंस्ट जो वॉर चल रहा है उसके लिए फंडिंग को जनरेट ना कर पाए। व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लोबल शिपिंग? करंट में ग्लोबल शिपिंग का स्ट्रक्चर क्या है? द ग्लोबल शिपिंग इंडस्ट्री इज हाईली डाइवर्सिफाइड। ग्लोबल शिपिंग इंडस्ट्री हाईली डाइवर्सिफाइड रही है। ग्रीक owns 20% of the global merchant shipping fleet with China now crossing Japan to become the second leading nation in terms of merchant shipping fleet ownership। करंट में मर्चेंट शिपिंग फ्लीट का अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा यानी 20% ग्रीक के अंडर में है। चाइना ने करंट में जापान को क्रॉसिंग कर सेकंड प्लेस गेट किया है मर्चेंट शिपिंग फ्लीट ओनरशिप के मामले में। मोस्ट शिप्स आर बिल्ड एंड रिपेयर्ड इन चाइना, जापान एंड साउथ कोरिया। मर्चेंट शिपिंग बिल्ड की अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा चाइना, जापान एंड साउथ कोरिया के अंदर ही बिल्ड किए जाते हैं। मैरिन इंश्योरेंस, शिप फाइनेंस एज वेल एज ग्लोबल शिपिंग रेगुलेशंस रिवॉल्व अराउंड द यूके एंड रेस्ट ऑफ यूरोप। बात अगर मैरिन इंश्योरेंस, शिप फाइनेंस, ग्लोबल शिपिंग रेगुलेशंस की जाए तो ये यूके एंड यूरोप कंट्रीज के चारों तरफ इवॉल्व हो रहे हैं। व्हाट इज एक्यूजेशन अगेंस्ट इंडिया? इंडिया के अगेंस्ट क्या एक्यूजेशन लगाए गए हैं? सून आफ्टर सैंक्शन इन्फोर्समेंट मैनी रशियन शिप्स स्ट्रक अलायंसेस विद इंडियन फर्म। यूएस ने रसिया पर जब से सैंक्शंस इम्पोज किए हैं उसके तुरंत बाद कुछ रशियन शिप्स इंडियन फर्म्स के साथ अलायंस इन्होंने स्ट्रक किया है। मैंने स्विच्ड दियर बेस टू दुबई वेयर इंडियंस हैव अ प्रेजेंस इन शिपिंग। बिकॉज इंडिया का शिपिंग में दुबई के अंदर प्रेजेंस है। वेरियस रशियन शिप्स ने यहाँ पर अपना बेस बनाना शुरू कर दिया बिकॉज इंडिया कंटिन्यू रशिया से क्रूड ऑयल बाय करता रहा। द इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग, अ क्लासिफिकेशन सोसाइटी, डिड सी एन इंक्रीज इन द शिप्स। इट वाज सर्टिफाइंग bolstering चार्जेस ऑफ इंडियन इन्वॉल्वमेंट इन शैडो फ्लीट। बिकॉज रशियन शिप्स ने जिस तरह से इंडियन फर्म के साथ दुबई में अलायंस स्टार्ट कर दिए इससे वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर ये मैसेज गया कि कहीं इंडिया
शैडो फ्लीट्स में इन्वॉल्व तो नहीं हो रहा है, और इस तरह से इंडिया के ऊपर शैडो फ्लीट इन्वॉल्वमेंट के एक्यूजेशन लगाए जाते हैं।